नमस्कार। आज बात 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर पहले दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी घोषणा की गई है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी, पाँचवा 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और सातवां 10 मार्च को। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होंगे। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती यानी मतगणना 10 मार्च को होगी। इस बार 5 राज्यों में 18 करोड़ 34 लाख वोटर हैं, जो 690 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जिसमें 24,90,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं यानी नए वोटर हैं। कुल 5 राज्यों में 2,15,368 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन नामांकन भरने की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वोटर को यह जानना उनका हक है कि उम्मीदवार की आपराधिक छवि का विवरण, जो उम्मीदवार होंगे उनकी आपराधिक छवि का विवरण अखबारों में, टेलीविजन में हर पार्टियों को, हर राजनीतिक पार्टियों को दिखाना होगा। साथ ही साथ 80 प्लस से ऊपर के सीनियर सिटीजन, कोरोना से प्रभावित लोग और दिव्यांग वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट का मतदान का विकल्प खुला रहेगा। 900 से ज़्यादा पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर, चुनावी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखेंगे। शराब, पैसा और जो सत्ता का खेल चलता है यानी जो सरकारें अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, उसे भी रोका जाएगा 15 जनवरी तक। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी 5 राज्यों में चुनाव सभा, रोड शो, रैली पर इजाज़त पर, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। अधिकतम 5 लोग ही एक साथ घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बचाने की चुनौती होगी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार बचाने की चुनौती होगी। मणिपुर में एन वीरेन सिंह के पास कुर्सी बचाने की चुनौती है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बीजेपी की सत्ता में लाने की चुनौती होगी। तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब में कांग्रेस को कुर्सी बचाने की चुनौती होगी। इन 5 राज्यों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी है। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल जो हैं वे इस टीम के इस चुनाव में एक अहम भूमिका रखेंगे। आपराधिक छवि का विवरण, जो उम्मीदवार होंगे उनकी आपराधिक छवि का विवरण अखबारों में, टेलीविजन में हर पार्टियों को, हर राजनीतिक पार्टियों को दिखाना होगा। साथ ही साथ 80 प्लस से ऊपर के सीनियर सिटीजन, कोरोना से प्रभावित लोग और दिव्यांग वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट का मतदान का विकल्प खुला रहेगा। 900 से ज़्यादा पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर, चुनावी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखेंगे। शराब, पैसा और जो सत्ता का खेल चलता है यानी जो सरकारें अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, उसे भी रोका जाएगा 15 जनवरी तक। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी 5 राज्यों में चुनाव सभा, रोड शो, रैली पर इजाज़त पर, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। अधिकतम 5 लोग ही एक साथ घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बचाने की चुनौती होगी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार बचाने की चुनौती होगी। मणिपुर में एन वीरेन सिंह के पास कुर्सी बचाने की चुनौती है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बीजेपी की सत्ता में लाने की चुनौती होगी। तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब में कांग्रेस को कुर्सी बचाने की चुनौती होगी। इन 5 राज्यों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी है। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल जो हैं वे इस टीम के इस चुनाव में एक अहम भूमिका रखेंगे। गोवा में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय लड़ाई है। टीएमसी इस गोवा की चुनाव लड़ रही है, टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना भी। वहीं मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग होगी। पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बसपा गठबंधन, अमरिंदर सिंह और बीजेपी गठबंधन के बीच चुनाव होगा, जिसमें सबकी साख दांव पर होगी। ये चुनाव 5 राज्यों के चुनाव
नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जैसे पार्टियों के लिए उनकी किस्मत तय करेंगे, उनकी आगे की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए चुनाव बेहद अहम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के राज्यों में तेज़ी से फैलने और कोरोना के भयावह रूप के बीच भी ये चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव कराना उनका कर्तव्य है और कोरोना के बीच सुरक्षित चुनाव कराने के लिए CEC ने अपनी पूरी तैयारी की है। ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे लोग नेता जो चुनावी नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जनता एक्सप्रेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।